अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुश आमदीद हमारे चैनल पर। अल्लाह सुब्हानो ताला की इब्तिदाई 6 तख्लीक करदा फरिश्तों पर एक जामे जायजे के बाद जो हैं हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल और कब्र के साथी फरिश्ते हज़रत मुनकिर और हज़रत नकीर अलैहिस्सलाम। और हमारी पिछली वीडियो में जन्नत के दरबान हज़रत रिजवान का मुतालिया करने के बाद हम अब बढ़ रहे हैं 7वें फरिश्ते की तरफ, जिन्हें अल्लाह सुब्हानु ताला ने पैदा फरमाया। हजरत मालिक, वो अजीम फरिश्ता जो मुकर्रर किया गया है जहन्नम के निगहबान, गार्डियन ऑफ जहन्नम, यानी दोज़ख के तौर पर। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने हजरत रिजवान के बारे में तरतीब दी थी, इसी अंदाज में तफसीली, बामानी और क्लासिकी तर्ज के हिस्सों में बयान किया जाएगा, ताकि एक भरपूर और जाज़िब नजर अंदाज कायम हो। अल्लाह की हिबत अंगेज और ताकतवर मखलूकात में एक फरिश्ता है जिसका नाम है मालिक, जो कि इस अजीम तरीन और खौफनाक जिम्मेदारी पर मामूर है कि वो जहन्नम का सरदार और मुहाफिज है। उनका नाम अरबी में मालिक है, जिसका मतलब है हाकिम, मालिक या साहिब इख्तियार, जो बिल्कुल उनके जहन्नम पर फरमानरवाई और इख्तियार को जाहिर करता है। वो अल्लाह की अदल की सिफत की नुमाइंदगी करते हैं, जो ये यकीनी बनाती है कि हर जान को उसके अमाल का बदला दिया जाए, चाहे वो रहमत हो या अजाब। उनकी शख्सियत जिंदा लोगों के लिए एक तंबीह है कि जवाबदही का बोझ कितना संगीन है और जहन्नम का अजाब कितना होलनाक है। हजरत मालिक का मकाम गैब की दुनिया में सबसे ज्यादा हीबतनाक में शुमार होता है। वो जहन्नम के शौलों पर खड़े हैं, उसके दरवाजों, उसकी आग और उसके मातहत सजा देने वाले फरिश्तों पर हुक्म चलाते हैं। एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां आपकी सहूलत के लिए सब वीडियोस मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत मालिक की तख्लीक, तमाम फरिश्तों की तरह हजरत मालिक को भी आसमानी नूर से पैदा किया गया, जिसे नूर मोहम्मदी यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इलाही कहा जाता है। मगर उनका नूर एक ऐसे कालिब में ढाला गया जिसमें हिबत और शिद्दत झलकती है, ताकि उनके मनसब की संगीनी के मुताबिक हो। अल्लाह ने अपनी हिकमत कामला में हजरत मालिक को ऐसा बनाया कि उनके अंदर काफिरों और गुनाहगारों के लिए कोई कमजोरी या रहम बाकी न रहे। कुछ रिवायात में है कि हजरत मालिक उन इब्तदाई फरिश्तों में से थे जो अर्श उठाने वाले फरिश्तों और हजरत इसराफील के बाद पैदा किए गए, क्योंकि उनका मनसब ऐसा था कि जहन्नम की हिफाजत के लिए पहले ही से तैयारी जरूरी थी। फरिश्ता मालिक, जो कि जहन्नम का निगहबान खादिमुल जहीम कहलाते हैं, अल्लाह की अजीम तख्लीकात में से हैं, जिन्हें ऐसी खास फितरत दी गई है कि उन पर थकन, नरमी या हिचकचाहट का कोई असर नहीं। हजरत जिब्राइल, मिकाईल या इसराफील की ड्यूटीज रहमत और कायनाती निजाम से वाबस्ता हैं, मगर हजरत मालिक को एक ऐसे काम के लिए बनाया गया जिसमें हिबत और सख्ती है, जहन्नम की अब्दी निगरानी। उनकी तख्लीक अल्लाह की सिफत जलाल, हिबत और कहर की अक्कासी करती है, जैसे हजरत जिब्राइल इल्म और हजरत मिकाईल रहमत की सिफत को जाहिर करते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ये भी बयान किया कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आसमान के गुंबद के ऊपर और नीचे के पानी की तख्लीक, गुंबद नुमा आसमान जो जमीन पर फैला हुआ है, जमीन की असल शक्ल कुरान और इस्लामी कायनात के मुताबिक। आसमान के इब्तदाई पानी, कुर्सी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, अल-कलम। अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया? अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और उस पर बात की कि तख्लीक से पहले अल्लाह कहाँ था। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक उनका किरदार फरिश्ता मालिक को कुरान और सुन्नत में जहन्नम के सरदार, मुहाफिज के तौर पर बयान किया गया है, जो बाकी जहन्नम के निगहबान फरिश्तों पर हुक्म रखते हैं। कुरान में हजरत मालिक का जिक्र नाम के साथ आया है। इस तरह वो इन चंद फरिश्तों में शामिल जिनका नाम कुरान में लिया गया है, जैसे हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाईल। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुखरफ आयत 77 में, और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम तमाम कर दे। वो कहेगा, बेशक तुम हमेशा के लिए रहने वाले हो। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल मुदस्सिर आयत 30 को 31 में, इस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं और हमने दोज़ख के निगहबान फरिश्तों के सिवा किसी को नहीं बनाया, और उनकी तादाद सिर्फ काफिरों के लिए आजमाइश बनाई।
मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मालिक 19 सरदारों के अमीर हैं और ये 19 अपने मातहत बेशुमार खौफनाक फरिश्तों यानी ज़बान ये की निगरानी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद और तफसीर कुर्तबी में दोज़ख के फरिश्तों के बारे में फरमाया, ज़बानिया इतने ताकतवर हैं कि अगर इनमें से एक अपना पाँव ज़मीन पर रख दे तो मशरिक व मगरिब के सब लोग किचले जाएं। हजरत मालिक इन सब के सरदार और सबसे ज्यादा हिबतनाक हैं। जैसे हजरत जिब्राइल रहमत और वही लाते हैं, हजरत मालिक की नजर ही को बगैर रहम और बगैर मुस्कुराहट के तौर पर बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिर्मिज़ी और मसनद अहमद में फरमाया, 8 मेराज में मैंने मालिक को देखा जो जहन्नुम का निगहबान है, कभी उसने मुस्कुराहट नहीं की। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने कहा, ये मालिक हैं दोज़ख के मुहाफिज। अगर वो किसी पर मुस्कुरा सकते तो आप पर मुस्कुराते, लेकिन मुस्कुराहट उनकी फितरत में शामिल नहीं। हजरत मालिक की सूरत, अगरचे कुरान या सही अहादीस हजरत मालिक की जिस्मानी सूरत की तफसील नहीं देती, लेकिन उलमा का इजमा कि उनकी हैबतनाक, बुलंद व बाला और खौफनाक शक्ल है जो जहन्नुम के मालिक के शायान शान है। रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मेराज की रात जब बहुत से फरिश्तों से मुलाकात हुई तो उनमें से एक हजरत मालिक भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में फरमाया, मैंने मालिक को देखा जो जहन्नुम का निगहबान है और उसने कभी मुस्कुराहट नहीं की। जब मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया मगर मुस्कुराए नहीं। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने कहा, ये मालिक हैं जहन्नुम के निगहबान। वो अपनी तख्लीक दिन से आज तक नहीं मुस्कुराए। जहन्नुम की शिद्दत और उसके हौलनाक मनाजिर देखने की वजह से ये रिवायत इस बात को वाज़ेह करती है कि मालिक हमेशा सख्त जिम्मेदारी और संजीदगी की हालत में है। हजरत मालिक के मातहत फरिश्ते, हजरत मालिक कोई आम निगहबान नहीं, वो जहन्नुम के फरिश्तों के सरदार हैं जिन्हें ज़बानिया कहा जाता है। ये सख्त बेरहम फरिश्ते हैं जो आखिरत में सजा और गिरफ्त के लिए पैदा किए गए हैं, जैसा कि सूरह अलक आयात 17-18 में जिक्र है। फिर वो अपने साथियों को बुलाए, हम ज़ुबानिया को बुलाएंगे। ये एक ही आयत हजरत मालिक के इख्तियार को हमेशा के लिए साबित कर देती है कि जहन्नुम के बेबस रहने वाले भी मालिक को अपनी कैद के सरदार के तौर पर पहचानते हैं, हालांकि उनके लिए उनके अंदर कोई रहम नहीं। ये फरिश्ते ताकतवर, सख्त और नाकाबिल रहम बयान किए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अगर उनमें से एक को जमीन पर रखा जाए तो जमीन उसके बोझ से कुचल दी जाए। हजरत मालिक इन सब के वे चोनो चरा सरदार हैं जो उनके कामों की निगरानी करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि कोई ना इंसाफी ना हो, क्योंकि जहन्नम में भी अदल बिल्कुल दुरुस्त और मुतनासिब है। हजरत मालिक के साथ दीगर फरिश्ते, एक खाजिनुन्नार, ये एक उमूमी लक़ब है जहन्नुम के निगहबानों का जो बुराह रास्त हजरत मालिक के मातहत काम करते हैं। उनका काम आग की हिफाजत करना, ये यकीनी बनाना कि उसकी सजाएं कभी कम ना हो और जहन्नम के रहने वालों पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है। 2 दरवान, बाज कदीम तफासीर और रिवायात में जिक्र किया गया, उसे मालिक के मातहत बड़े दरबानों में शुमार किया गया। इसका ताल्लुक जहन्नुम के बैरूनी दरवाजों से है ताकि कोई अंदर डाले जाने के बाद कभी बाहर ना निकल सके। 3 हामियात, तफसीरी रिवायात में मज़कूर हैं कि ये फरिश्ते जहन्नुम की आग को भड़काने और तेज रखने पर मुकर्रर हैं। उनकी मौजूदगी अजाब की सख्ती और शिद्दत में इजाफे को जाहिर करती है। 4 खदम उस्साइर, आग के भड़कते हुए शोलों के खादम यानी साइर, जिनका काम यह है कि हर किस्म की सजा गुनाहगार को उसके एमाल के मुताबिक पहुंचे। उनकी जिम्मेदारी है कि जहन्नम की मुख्तलिफ सतहों में सजाओं को तकसीम करें। उनकी सख्ती, जैसे हजरत रिजवान जो जन्नत के दरबान हैं और जन्नत के दूसरे फरिश्ते जिनका इस्तकबाल सलाम अलैकुम के साथ होता है, वैसे ये फरिश्ते बिल्कुल नहीं हैं। उनमें ना कोई रहम है, ना मुस्कुराहट, ना नरमी। कुरान सूरह तहरीम आयत 6 में कहता है, उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सख्त और संगीन हैं। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते उसके हुक्म में और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। उनकी फितरत को गिलाज शदाद कहा गया है, यानी सख्त और कठोर। ये जहन्नम के रहने वालों पर कभी रहम नहीं करते और उनकी आवाजें डांट और डिपट के साथ गूंजती हैं। जहन्नम के दरवाजे
और हजरत मालिक की हुक्मरानी। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जैसा कि कुरान सूरह अल हिज्र आयात 43-44 में बयान करता है। और बेशक जहन्नुम इन सब का वादा क्या हुआ मकाम है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक हिस्सा मुकर्रर है। इनमें से हर दरवाजा मुख्तलिफ सतह और मुख्तलिफ किस्म की सजा की तरफ जाता है, जो गुनाहों की शिद्दत के मुताबिक तैयार की गई हैं। हजरत मालिक इन सब पर खड़े हैं, जुबानिया पर हुक्म चलाते हैं। वो फरिश्ते जो नाकाबिल तसव्वुर ताकत और सख्ती वाले हैं। उलमा ने वजाहत की है कि जहन्नम एक ही कमरा नहीं बल्कि एक अजीम कैद खाना है, जिसके 7 नीचे उतरते दर्जे हैं और हर दर्जा ऊपर वाले से ज्यादा बदतर है। ऊपर के दर्जे हल्के दर्जे के गुनाहगारों को सजा देते हैं, जबकि नीचे के दर्जे बदतरीन मुनकरों को कैद करते हैं। कुरान सूरह अल मुद्दस्सिर आयत 30 में फरमाया, उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये 19 हजरत मालिक के मातहत ज़बानिया के सरदार हैं। जहन्नुम के दरवाजे और उनके मकीन। 1 जहन्नुम, पहला दरवाजा, ये सबसे ऊपर का दर्जा है और जहन्नुम के लिए उमूमी नाम भी है। ये उन बड़े गुनाहगारों के लिए है जो मुसलमान उम्मत में से थे, अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन बगैर तौबा के बड़े गुनाहों में मुब्तला हुए। ये यहाँ कुछ वक्त जलेंगे बतौर पाकीज़गी, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत उन्हें निकाल दे। उसकी आग भड़कती हुई है लेकिन नीचे के दर्जों जितनी गहरी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस 182 में फरमाया कि कुछ मोमिनीन को जहन्नम से निकाल दिया जाएगा जब वो पाक हो जाएंगे शफाअत और अल्लाह की रहमत से। 2 लजिया, दूसरा दरवाजा। ये कुरान में सूरह मारिज आयात 15-18 में जिक्र किया गया है। हरगिज नहीं, बेशक ये भड़कती हुई आग है लजिया, जो खोपड़ी को जला डालेगी, पुकारेगी उसे जिसने मुंह मोड़ा और पीठ फेर ली और माल जमा किया और उसे संभाल कर रखा। ये इन लोगों के लिए है जो लालची, मुतकब्बिर और बखील थे, जिन्होंने माल जमा किया और ज़कात देने से इनकार किया। लजिया की आग इतनी शदीद है कि चमड़ी और खोपड़ी तक को जला डालती है। 3 सक़र, तीसरा दरवाजा। अल्लाह सूरह मुद्दस्सिर आयात 26-30 में सक़र के बारे में फरमाता है, मैं उसे सक़र में डालूंगा। और आपको क्या मालूम कि सक़र क्या है? ये ना बाकी छोड़ेगी और ना कुछ छोड़े बगैर जलाएगी, खाल को बदल देती है। इस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये इन लोगों के लिए है जिन्होंने नमाज छोड़ दी, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया, दीन का मजाक उड़ाया और क़यामत का इनकार किया। साइर, चौथा दरवाजा, कुरान में बार बार जिक्र हुआ है, जैसा कि सूरह फुरकान आयत 11, और हमने उनके लिए जिन्होंने क़यामत को झुटलाया एक भड़कती हुई आग तैयार की है। साइर का मतलब है भड़की हुई आग जो हमेशा जलती रहे। ये उनके लिए है जिन्होंने क़यामत का इनकार किया और आखिरत का मजाक उड़ाया। 5 जहीम, पांचवां दरवाजा। अल्लाह सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत 74 में फरमाता है, यकीनन मुजरिम लोग जहीम के अजाब में होंगे हमेशा रहने वाले। ये उन लोगों के लिए है जो मुजरिम और बुत परस्त थे, जिन्होंने तौहीद का इनकार किया और अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। 6 हुत्मा, छठा दरवाजा। कुरान सूरह हमज़ा आयात 4-7 में फरमाता है, हरगिज नहीं, वो जरूर हुत्मा में फेंका जाएगा। और आपको क्या मालूम कि हुत्मा क्या है? ये अल्लाह की आग है भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचती है। ये उन लोगों के लिए है जो गीबत करते, ताने देते और दूसरों का मजाक उड़ाते थे। 7 हुय्या, सातवां और सबसे नीचे का दरवाजा। अल्लाह सूरह कारिया आयात 8-11 में फरमाता है, और जिसका पल्ला हल्का होगा उसका ठिकाना होविया होगा। और आपको क्या मालूम कि वो क्या है? एक भड़कती हुई आग। ये जहन्नुम का सबसे गहरा गड्ढा है। ये मुनाफिकीन और काफिर दुश्मनों के लिए है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की। कुरान सूरह निसा आयत 145 में फरमाया, बेशक मुनाफिकीन आग के सबसे निचले तबके में होंगे। यही सबसे नीचे का दर्जा है, होविया। हजरत मालिक और जहन्नुमियों का मुकालमा। कुरान में एक हौलनाक मंजर बयान किया गया है जब जहन्नमी तवील अजाब के बाद फरियाद करेंगे। सूरह फातिर आयत 37 में, और वो पुकारेंगे, ए हमारे रब, हमें निकाल दे, हम नेक अमल करेंगे उसके खिलाफ जो हम करते थे। कहा जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया? सो अब चुखो अजाब और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। फिर वो मालिक को बराह रास्त पुकारेंगे, जैसा कि सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत 77 में फरमाया, ए मालिक,
तेरा रब हमारा काम तमाम कर दे। लेकिन मालिक का जवाब, जो बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल बाद दिया जाएगा, ठंडा और फैसला किन होगा, बेशक तुम रहने वाले हो। ये एक ही जुमला गुनाहगारों की अब्दी तकदीर को मोहर लगा देता है। हजरत मालिक का क़यामत के दिन का फरीजा। क़यामत के दिन मालिक दोज़ख के साथ ज़ाहिर होंगे, जिसे 70,000 लगामों के साथ खींचा जाएगा। हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। सही मुस्लिम 2842 में मज़कूर है। उस दिन जहन्नम लाई जाएगी, उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे। हजरत मालिक उस हौलनाक जुलूस की सदारत करेंगे। जहन्नुम की आमद का ये शदीद मंजर मालिक की क़यादत में हर नबी, हर फरिश्ते और हर नेक नफ्स को घुटनों के बल गिरा देगा, अपने अंजाम से लर्जते हुए। हजरत मालिक का अब्दी किरदार फरिश्ता अज़राइल, मुनकर और नकीर के बरअक्स, जिनकी जिम्मेदारियां क़यामत और हिसाब के बाद ख़त्म हो जाती हैं, मालिक की जिम्मेदारी अबदी। जब तक जहन्नुम में मुजरिम रूहें मौजूद हैं, हजरत मालिक उसके निगरान रहेंगे और इलाही अदल के निज़ाम को कायम रखेंगे। जैसे जन्नत अब्दी नेमतों से माला माल होगी, वैसे ही जहन्नम हमेशा के लिए अजाब में रहेगी और मालिक बगैर किसी कमजोरी के उसके इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। हजरत मालिक और अंबिया, अगरचे हजरत मालिक का काम ज्यादातर गुनाहगारों से है, लेकिन अंबिया को उनके वजूद से आगाह किया गया ताकि वो अपनी उम्मतों को खबरदार करें। वाक़या मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई गई। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक से मुलाकात की, जिसने कुरान की वईदों को हकीकत में जाहिर कर दिया। मालिक अंबिया से वैसे बुराह रास्त ताल्लुक नहीं रखते जैसे हजरत जिब्राइल या मिकाइल रखते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी अल्लाह की अदालत की अलामत है। उनका किरदार ये हकीकत मुजस्सम करना है कि काफिर और जालिम अंजाम कार कुन चीज़ों का सामना करेंगे जब वो अंबिया की लाई हुई सच्चाई को झुटलाएंगे। हजरत मालिक कब्र और बरज़ख में हजरत मुनकर और नकीर के बरअक्स, जो बराह रास्त कब्र में सवाल करते हैं, हजरत मालिक का किरदार सवालात में शामिल नहीं है, लेकिन उनका वजूद एक खौफनाक याद दहानी है। वो और उनके ज़बानियाँ उन लोगों को वसूल करने के लिए तैयार रहते हैं जो कब्र के सवालात में नाकाम हुए और जिंदगी में अल्लाह का इनकार करते रहे। जब एक गुनाहगार रूह मर जाती है तो अजाब के फरिश्ते इसे बदबूदार मोटे कपड़ों में लपेटते हैं। आखिरकार कब्र के इम्तिहान के बाद ऐसी रूहों को ज़बानियाँ मालिक के हुक्म से दोज़ख में घसीटते हैं। कुरान सूरह अल-हाक़ा आयत 32 में इस मंजर की तरफ इशारा करता है। पकड़ लो इसे और बांध दो, फिर उसे भड़कती हुई आग में डाल दो, फिर उसे एक 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो, यूं जैसे हजरत जिब्राइल बरज़ख में नेक लोगों के लिए रहमत और नूर लेकर आते हैं। हजरत मालिक का नाम काफिरों के लिए खौफ की बाज़गश्त है जो अब्दी अजाब के मुंतज़िर है। हजरत मालिक तसव्वुफ की नज़र में, तसव्वुफ में मालिक सिर्फ दोज़ख के निगरान नहीं बल्कि इलाही जलाल यानी अजमत और कहर की अलामत है। सूफिया अक्सर सिखाते हैं कि जैसे हजरत जिब्राइल अक्ल की, हजरत मिकाइल रिज़्क़ की और हजरत इसराफील जिंदगी व तजदीद की नुमाइंदगी करते हैं, वैसे ही हजरत मालिक गफलत के अब्दी अंजाम की नुमाइंदगी करते हैं। कश्फ या ख्वाब में हजरत मालिक को देखना एक रूहानी तंबीह है, तौबा की पुकार। औलिया ने जहन्नुम के मनाजिर देखे जिनमें खौफनाक फरिश्ते थे, जिन्हें आम तौर पर हजरत मालिक के मातहत ज़बानियाँ समझा जाता है। हजरत इमाम गजाली और बाद के सूफी मुसन्निफीन ने जोर दिया कि ऐसी रोया दिल को तकब्बुर और गुनाह से पाक करने के लिए होती हैं, ताकि बंदा याद रखे कि अल्लाह की मोहब्बत जमाल उसके जलाल के बगैर नहीं है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बुजुर्गों ने भी अपने मुकाशफात में जहन्नुम की हकीकत को देखा, ताकि अपने मुरीदों को आजिज़ी सिखाएं और उन्हें अल्लाह की तरफ पलटाएं। उन मुनाजिर में अजाब देने वाले फरिश्ते शामिल थे, खौफनाक शक्लें जो अल्लाह के अदल की याद दहानी कराती थीं। ये हजरत मालिक के लश्कर की अलामत होते हैं, ख्वाह ज़ाती मुलाकात ना हो लेकिन हमेशा उनके किरदार की झलक रखते हैं। हजरत मालिक को देखने के इम्कानात। हकीकी जिंदगी में दुनिया में हजरत मालिक को किसी ने नहीं देखा सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की रात। ख्वाब में लोग कभी कभी जहन्नम या उसके निगहबानों को ख्वाब में देखते हैं। उलमा कहते हैं ये बराह रास्त हजरत मालिक नहीं होते बल्कि एक अलामती इजहार होता है, ज्यादातर बतौर तंबीह। कश्फ बातनी कुशादगी में बाज औलिया ने कश्फ की हालत में जहन्नम और उसके निगहबानों के मनाजिर देखे।
یہ تجربات بندے میں خوف، آجزی اور اللہ کی طرف رجوع پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ موت کے وقت نیک لوگوں کے پاس حضرت جبرائیل رحمت کے ساتھ آ سکتے ہیں، مگر حضرت مالک کی جھلک کفار اور گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے لوگ موت کے وقت خوفناک فرشتوں کو محسوس کر سکتے ہیں جو انہیں گھسیٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مالک کے اختیار کی جھلک ہے۔ دوزخ سے بچنے کے طریقے: 1. کامل مرشد پانا۔ علماء، اولیاء اور صوفیاء نے ہمیشہ تاکید کی کہ اللہ تک محفوظ سفر کے لیے ایک کامل مرشد ضروری ہے۔ قرآن سورہ توبہ آیت 119 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ کامل مرشد انہی سچوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ صحیح عقیدہ سکھاتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے اور ایسا ذکر عطا کرتا ہے کہ ہر سانس ایمان، احسان اور اسلام کی گواہی بن جاتا ہے۔ یہی ذکر غفلت سے بچاتا ہے جو ہر گناہ کی جڑ ہے۔ صحبت سے سالک دنیا کو فانی اور آخرت کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے، جو دوزخ سے سب سے بڑی ڈھال ہے۔ 2. ذکر بطور ڈھال۔ کامل مرشد وہ ذکر دیتا ہے جو دل کو بیدار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی 3375 میں فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ہر سانس میں اللہ کا ذکر جہنم کی آگ کے مقابلے میں پانی کی مانند ہے۔ کامل مرشد کا دیا ہوا ذکر دل کو چمکاتا ہے، اللہ کا ذکر گناہوں کو جلا دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود امت کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بعض اولیاء نے سکھایا کہ جب ذکر سانس کے ساتھ کیا جائے ذکر نفس، تو ہر سانس اللہ کی گواہی بن جاتا ہے، جس سے دوزخ اس بندے پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3. اسلام کو صحیح سیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ 224 میں فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بغیر صحیح علم کے بندہ غلط عبادت کر سکتا ہے یا بدعات میں پڑ سکتا ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور عقیدہ سیکھنا اسلام کو مضبوط بناتا ہے۔ علم خود حفاظت ہے۔ قرآن سورہ غافر آیت 7 میں اہل علم کی دعا مذکور ہے، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو علم اور رحمت سے گھیر رکھا ہے، پس بخش دے انہیں جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ 4. قرآنی صورتیں حفاظت کے لیے۔ بعض صورتیں خاص طور پر جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ سورہ ملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی 2891، ابو داؤد 1400۔ قرآن کی ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ ایک شخص کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جاتا ہے۔ بخاری 5013۔ سورہ کہف دجال اور بڑے فتنوں سے بچاتی ہے۔ مسلم 809۔ فتنوں سے بچاؤ جہنم سے ڈھال ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ نسائی 9928۔ 5 احادیث میں جہنم سے بچاؤ۔ روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری 2840، مسلم 1153، جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ اللہ کے خوف کے آنسو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی 1633، جو اللہ کے خوف سے روئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ اپنے تھن میں واپس نہ آ جائے۔ پناہ مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی 2500، بہتر جو شخص اللہ سے جنت مانگے، جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے میرے اندر داخل کر، اور جو جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے مجھ سے بچا۔ اچھا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی 2488، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر آگ حرام ہے؟ وہ ہر نرم خو، ملنسار اور آسان مزاج شخص ہے۔ 6 جہنم سے بچنے کی دعائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ ابو داؤد 5079۔ ایک اور دعا قرآن سورہ بقرہ آیت 201 میں ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بخاری 1377 اور مسلم 588 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ پس عزیز ناظرین، غیب کی اس دنیا میں جہاں بے حد
ताकतवर मखलूक है। हजरत मालिक अल्लाह की अदालत की अलामत हैं। अपने फर्ज में साबित कदम, चेहरे पर सख्ती लिए और हमेशा के लिए मुकर्रर। उनका वजूद इंसानियत के लिए गफलत और बगावत के अंजाम की वईद है। उन्हें जहन्नुम का सरदार बनाया गया जो उसके 19 सरदार फरिश्तों और बेशुमार ज़बानियां की क़यादत करते हैं। वो कभी मुस्कुराते नहीं, अपने फर्ज की संगीनी को मुजस्सम करते हैं। वो न वही में शामिल है न रिज्क में, बल्कि वो मगरूर और काफिर रूहों का आखिरी ठिकाना है। तसव्वुफ में मालिक ये याद दहानी है कि अल्लाह की रहमत वसी है, लेकिन उसका अदल भी हकीकी है। हजरत मालिक को याद करना गफलत से बचाव और तौबा के रास्ते पर चलने का जरिया है। नेक लोगों के लिए उनका नाम उस चीज की याद दहानी है जिससे बचा लिया गया, और बदकारों के लिए वो उनके अजाब के सरदार हैं। ऐसा वजूद जो ना अपनी हद से बढ़ता है, ना अपनी ड्यूटी में कोताही करता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और मुफीद लगा तो बराह करम उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचे। आइए मिलकर इल्म के इस सफर को जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।